स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी इंडेक्स 3.6। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था गिब्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आज उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक से किस तरह से न्यूमेरिकल बनता है और इस तरह के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, रिएक्शन हमें गिवन है, has E naught cell is equal to 0.236 volt at 298 Kelvin. Calculate the standard Gibbs energy and equilibrium constant of the cell reaction. ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो इस क्वेश्चन में E naught cell given है हमें at 298 Kelvin पर, और हमें दो चीजें कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है? स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी यानी कि डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि केसी, दो चीजें कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा इस तरह का न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेल्टा जी नॉट की। अब जैसे कि हमें फॉर्मूला पता है कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस NF E नॉट सेल होता है। सही है, ठीक है। तो अब देखते हैं, E नॉट सेल गिवन ही है, N निकाल लेते हैं। N चेंज इन इलेक्ट्रॉन कैसे देखेंगे, रिएक्शन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन 2I माइनस से I2 में कन्वर्ट हो रहा है ना। अगर हम सिंगल आयोडीन की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है ना। और यहाँ पे कितने आयोडीन है, 2 आयोडीन। तो 2 आयोडीन की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर लॉस हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। सही है। इसी तरह से यहाँ पर गेन की देखें तो हमारे पास Fe जो है, Fe 3+ से 2+ में जा रहा है। अगर सिंगल Fe की बात करें तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2Fe है, तो 1 × 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इस रिएक्शन में जो नंबर ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, हमारा 2 है। सही है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस N की जगह पर क्या हो जाएगा, 2। F क्या है, F फैराडे कांस्टेंट, हम सबको वैल्यू पता है कितनी होती है, 96,500 कूलम मोल इनवर्स। सही है। फिर इसके बाद हम देखते हैं E नॉट सेल। E नॉट सेल को कोई दिक्कत ही नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है, 0.236 वोल्ट। सही है, 0.236 वोल्ट हमें गिवन है। अब फटाफट हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आंसर कितना आएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा। मैंने किया था तो मेरा आया है 45,548, 5,548। अब यूनिट पर डिस्कशन कर लेते हैं, यूनिट यहाँ पर क्या होनी चाहिए, है ना। अच्छा, यूनिट क्या होनी चाहिए, देखिए यहाँ पर कूलम मोल इनवर्स है और E नॉट सेल का V है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, कूलम C इंटू V जो होता है ये हमारा बराबर होता है 1 जूल के। ठीक है, तो C इंटू V का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, हमारा जूल, और क्या बच रहा है यहाँ पर, मोल इनवर्स। तो हमारी जो यूनिट हमें मिलेगी वो जूल मोल इनवर्स मिलेगी। अच्छा, ये तो हमें जूल मोल इनवर्स में आंसर मिल गया। कई बार क्या होता है, जब इस तरह की न्यूमेरिकल्स MCQs में बनते हैं तो MCQs में कई बार क्या होता है, सारे ऑप्शंस जो होते हैं वो किलो जूल में दिया होता है, तो हमें इसे किलो जूल में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, है ना। तो उसके लिए कुछ खास कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, आप सबको पता है कि 1 किलो जूल इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 जूल होता है। सही है। तो 1 जूल इज इक्वल टू कितने किलो जूल हो जाएगा, आपका 10⁻³ किलो जूल हो जाएगा। तो अगर हम इसे किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बस इसमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा, बात खत्म। तो ये हमारा हो गया इंटू 10⁻³ जब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 45.548 किलो जूल मोल इनवर्स। तो इस तरह से हमें डेल्टा जी नॉट यहाँ पर मिल जाएगा। अब डेल्टा जी नॉट के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर केसी कैलकुलेट करना है।
तो चलिए केसी कैलकुलेट कर लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको डेल्टा जी नॉट और केसी के बीच एक रिलेशन बताया था, उसी रिलेशन की हेल्प से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। रिलेशन हमारा क्या था? रिलेशन था हमारा डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log KC, यही था, है ना। तो चलिए यहां से log KC निकालते हैं। तो log KC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा माइनस डेल जी नॉट, ये नीचे चला जाएगा, अपॉन 2.303 इंटू RT। सही है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे सॉल्व करने के लिए अब कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम यहाँ पर जो डेल जी नॉट है उसको हम जूल वाला रखें या किलो जूल वाला रखें। तो इसमें बेटा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जूल में रख रहे हैं तो फिर सारी यूनिट जूल में होनी चाहिए, मतलब टी का तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो केल्विन है। जूल किसकी यूनिट में आएगा? आर के यूनिट में आएगा, है ना। तो अगर आप डेल जी नॉट को जूल में रख रहे हैं तो आर का भी, आर में भी जूल होना चाहिए, ठीक है। और अगर इसको आप केजी में रख रहे हैं, किलो जूल में रख रहे हैं, केजे में रख रहे हैं, तो फिर ये भी हमारा किस में होना चाहिए? किलो जूल में होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे जूल पे रख के सॉल्व कर लेते हैं। बस यूनिट सेम रखनी है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे जूल में रख के ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। जूल में हमें कितना मिला था? हमें मिला था माइनस, पहले तो फॉर्मूला वाला माइनस, फिर डेल जी नॉट वाला माइनस, माइनस 45,548, ये हमने रख लिया, अपॉन क्या हो जाएगा? 2.303। यूनिट भी लिख लेते हैं साथ में, आगे देखेंगे कि यूनिट, ताकि यूनिट भी मिलने में आसानी हो, यूनिट भी रख लेते हैं। ये हमने कौन सा लिया है? ये वाला लिया है, यानी कि जूल मोल इनवर्स लिया है, ठीक है। इनटू आर की वैल्यू क्या होती है? आर इज इक्वल टू होता है 8.314 जूल मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ठीक है। टेम्परेचर कितना दिया है? 298 केल्विन दिया है, तो इनटू कितना हो जाएगा? 298 केल्विन। अब इसी को सॉल्व कर लिया जाए। देखिए यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया हमारा, ये 45,548 हो जाएगा, अपॉन इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 5,705। मल्टीप्लाई करके चेक करिएगा, इतना ही आता है। अच्छा, अब बाकी यूनिट को देख लेते हैं। देखिए यूनिट में तो जूल से जूल कैंसिल ही हो रहा है, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कैंसिल ही हो रहा है, केल्विन से केल्विन इनवर्स कैंसिल ही हो रहा है, तो सब कुछ कैंसिल ही हो गया है ना। चलिए अब इसको डिवाइड करके देख लिया जाए कितना आएगा। तो जब आप इसे डिवाइड करके देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर 7.98। तो ये जो 7.98 हमें मिला है, ये मिला क्या है? ये हमें मिला है लॉग केसी। अब हमें क्या करना पड़ेगा? लॉग को रिमूव करना पड़ेगा। तो लॉग को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों साइड पर एंटी लॉग ले लेंगे, ठीक। जब इधर हम एंटी लॉग लेंगे तो लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, इधर हमें क्या मिल जाएगा? केसी मिल जाएगा, और इस साइड पर हमें क्या मिल जाएगा? एंटी लॉग 7.98, है ना। अब कहेंगे कुछ बच्चे मैम एंटी लॉग कैसे सॉल्व होगा? कोई दिक्कत नहीं है, एंटी लॉग सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कैसे सॉल्व होगा। देखिए जब भी एंटी लॉग आप सॉल्व कर रहे हैं तो पॉइंट के पहले जो भी वैल्यू दी होती है उसको आप क्या करिए? उसको पावर में भेज दीजिए। किस में भेज दीजिए? पावर में भेज दीजिए। जैसे यहाँ 7 है तो मैंने लिख दिया 10 टू द पावर 7। अभी यहाँ 25 होता तो 10 टू द पावर 25, 35 होता तो 10 टू द पावर 35, 55 होता तो 10 टू द पावर 55, जो भी होता उसको आप पावर में भेज। उसके बाद इधर जो हमारे पास वैल्यूज बच रही है, जैसे यहाँ पे 0.98 बच रहा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप देखेंगे एंटी लॉग टेबल। एंटी लॉग टेबल अभी आप खोलिए, देखिए उसमें 0.98 की जो वैल्यू दी है
वो आपको दी होगी कितना, 9550, ये वैल्यू दी। तो आपको क्या करना है, बस इसी वैल्यू को ले लेना है 9550 को, ठीक है। 0.98 की जगह पर आप ये वैल्यू ले लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, सिर्फ इसमें आप इस सिंगल डिजिट के बाद यहाँ पर आपको बस पॉइंट लगा देना है, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बस इतना करना है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कई बार बच्चे परेशान होते हैं एनडी लॉग सॉल्व करने में। यहाँ पे जब भी बात केसी की आती है, बेटा टफ नहीं होता है, आप कुछ मत करिए, बस इसको पावर में भेजिए, इसकी वैल्यू को देखकर यहाँ रखिए और सिंगल डिजिट के बाद बस पॉइंट लगा दीजिए, आपका एंटी लॉग सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल टफ नहीं होता है, यहाँ पे न्यूमेरिकल जो भी होता है हमारा सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड ही रहता है, ठीक है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।